हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार आज आप लोगों के सामने H3N2 वायरस के डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो को लेकर आया हूं। इसको लेकर अब आपके मन में चिंता होनी चाहिए क्योंकि 6 मौत हो चुकी हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अभी 4 घंटे पहले 2 मौतें हो चुकी थी, अब संख्या 4 की बढ़ गई है। लगभग 92 केस अभी तक दर्ज हो चुके हैं। कर्नाटक सरकार और हरियाणा राज्य सरकार ने इसको लेके चिंता जाहिर की है कि इस वायरस को लेके सभी आम जनता अपने कर्तव्यों का पालन शुरू कर दे, यानी कि मास्क लगाना शुरू कर दे। ये एक श्वसन के माध्यम से फैलने वाला वायरस है, यानी कि अगर आप छींकते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, अपनी रुमाल का प्रयोग करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी तक 90 केस दर्ज हो चुके हैं और H1N1 के भी काफ़ी मामले दर्ज हो चुके हैं। ये दोनों ही इन्फ्लुएंजा वायरस हैं और इससे रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। 2014 में पूछा था H1N1 वायरस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 92 था सीरीज 1 का। अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वैसे पीडीएफ में आपको इसका आंसर मिल जाएगा अगर आप चाहेंगे तो अब H3N2 है तो यानी कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों के अनुसार। अब हम जानेंगे कि H3N2 जो वायरस है इसका विकास कैसे हुआ। ये पहली बार जुलाई 2011 में दर्ज किया गया इंसानों में। अभी तक जानवरों में था, लेकिन अगर इंसानों की बात करें तो 2011 में ये दर्ज हुआ। इससे पहले जो सुअर थे उनमें 2010 में ये वायरस पाया गया। इस वायरस को हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। 2011 में ही हांगकांग में पहली बार जो मानवीय मामला है, यानी कि मनुष्यों में पाए जाने वाला वायरस पाया गया था। 2012 में ये पहली बार बड़े स्तर पर फैला, यानी कि लोगों के बीच में बहुत चर्चित हुआ 2012 में। अब क्या है ये वायरस? ये एक तरीके का इन्फ्लुएंजा ए टाइप वायरस है। इसको इन्फ्लुएंजा ए टाइप ए H3N2 भी पढ़ते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा बिल्कुल भी। यह वायरस पक्षियों और जानवरों में भी संक्रमित कर सकता है, यानी कि यह पक्षियों और जानवरों को भी प्रभावित कर सकता है। इसके कई सारे स्ट्रेन्स भी पैदा हो चुके हैं, यानी कि इसकी बहुत सारी वैरायटी भी पैदा हो चुकी है, जैसा कि आप लोगों ने कोरोना के संदर्भ में देखा था। WHO और अमेरिका के अकॉर्डिंग यह मनुष्यों में इन्फ्लुएंजा का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, यानी कि H3N2 जो वायरस है यह सबसे खतरनाक है। इससे होने वाली मौत बहुत तेजी से होती है। अब इसके लक्षण क्या हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं? अगर आप लोगों ने इन लक्षणों को याद रखा तो आप लोगों का जीवन सुरक्षित हो जाएगा। गले में खराश है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है आपको याद रखना है। अगर आपको बुखार आता है तो बुखार 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है अगर इस वायरस का इम्पैक्ट है तो, और खांसी लगभग 3 हफ्ते का समय लेती है। और आपको पता है कि अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होती है तो वो टीबी के भी लक्षण हो जाते हैं। तो यानी कि इस वायरस की वजह से खांसी बहुत लंबी हुई तो आप टीबी से भी इम्पैक्ट हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और आपने देखा है कि भारत सरकार ने टीबी से रोग मुक्त घोषित कर दिया है राष्ट्र को। खांसी, शरीर में दर्द, प्रतिरोधक क्षमता, बुखार, निमोनिया और यहाँ तक कि मौत भी हो जाती है। मौत के 6 किस्से आ भी चुके हैं। अब मौसम बदल रहा है। एक बहुत ही खूबसूरत गाना था, मौसम की तरह कहीं तुम बदल तो नहीं जाओगे। अब ठीक उसी प्रकार से लोगों के जीवन में मौसम बदल रहा है तो लोगों को लग रहा है कि ये सामान्य परिवर्तन है। लेकिन आपको लगता है कि शरीर में कमजोरी हो रही है तो आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, नहीं तो आप स्वर्ग की प्राप्ति भी कर सकते हैं। ये वायरस फैलता कैसे है? श्वसन के माध्यम से फैलता है, यानी कि अगर आप मुंह और नाक के माध्यम से ये फैलता है। छींकने से, खांसने से, यहाँ तक कि बोलने पर जो बूंदें निकलती हैं उनसे भी ये प्रभावित होता है। छूने के बाद अपने मुंह या नाक को उसके हाथ से छू लेने से भी संक्रमित हो सकता है, यानी कि ये जिस तरीके से वायरस कोरोना था ठीक उसी प्रकार से ये फैलता है। गर्भवती महिलाएं, जो नौजवान बच्चे हैं, उम्र दराज लोग हैं और
जो लोग पहले से कोई गंभीर बीमारियों से प्रभावित हैं, उनके लिए ये एक गंभीर वायरस है, इनसे बच के रहिए। 50 से ज़्यादा उम्र के लोग और 15 साल से कम आयु के लोग, इनमें जो है सबसे ज़्यादा ये लक्षण पाए जा रहे हैं, तो इस उम्र दराज के लोग अपने आप का ध्यान रखें। अब जब मौसम चेंज हो रहा है तो लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं। एंटीबायोटिक लेने से बचें ताकि आप इस वायरस से लड़ सकें, अपनी इम्यूनिटी को बनाएं। क्या ध्यान रखना ज़रूरी है इस वायरस की वजह से? सबसे पहले क्या है, तुरंत टेस्ट करवाएं, अच्छे क्वालिटी के मास्क यूज करें, समय समय पर अपने आप को वॉश करते रहें, संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से बचें, पैनिक होने के बजाय बचाव पर ध्यान दें, खुद को हाइड्रेटेड रखें और लिक्विड पीते रहें। यानी कि इम्यूनिटी स्ट्रांग कर लीजिए, मरेंगे नहीं, ज़िंदगी है, जी लेंगे। अभी तो शादी वादी भी नहीं होगी, शादी करके मरिएगा। अब क्या है, थोड़ा सा अलर्ट, जो सार्वजनिक रूप से, ये तो इंडिविजुअल था, सार्वजनिक रूप से भीड़ भाड़ में जाने से बचें, मास्क लगाएं, अगर भीड़ में लोग हैं तो शारीरिक दूरी बना के रखें, छींकने और खांसी पर मुंह और नाक कवर कर लें, फ्लू के लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखा लें। भैया कोई भी लापरवाही ना बरतें, अगर लापरवाही बरतेंगे तो फिर आप जा सकते हैं। अब 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था H1N1, जिसके भी केस अभी आ रहे हैं, तो संभावना है कि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन H3N3 वायरस के ऊपर क्वेश्चन है, आपको मैं दे देता हूँ। कमेंट में इसका आंसर भी मिल जाएगा, लेकिन आप लोग सभी लोग आंसर देने की पूरी कोशिश करें। मैं हर करंट अफेयर्स के टॉपिक में ऐसी सीरीज लाऊंगा कि ताकि आप लोग अपडेट रहें। H3N2 वायरस विषाणु का प्रायः समाचार पत्रों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? एड्स, फ्लू, डेंगू, स्वाइन फ्लू। अब आपको बताना है कि ये कौन सा वायरस है। अभी मैंने बताया है इनडायरेक्टली, आप चाहेंगे तो इसका आंसर दे भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपकी तैयारी में और आपके जीवन में काफ़ी हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।